पहलगाम आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर अचानक भाग खड़े हुए पीएम मोदी ने जब अमित शाह को श्रीनगर जाने के आदेश पारित किए तो लगा कि पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन होगा। लेकिन एक्शन के नाम पर कैसे खाना पूर्ति की गई, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कैसे जुमलेबाजी की गई, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है और भांडाफोड़ होते ही कैसे अमित शाह ने रिपोर्ट को दबा दिया है, आपको बताएंगे। और तो और अमित शाह ने कैसे अपने ही बयान से पलटी मारी है, उस बयान पर भी आएंगे, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले उस खुलासे को सुनिए जिस खुलासे के बाद से तहलका मच गया है। आपको बता दें कि नेवी कैप्टन शिव कुमार ने एक बयान दिया है और इस बयान में वो कह दिया है जो कि अमित शाह के सारे दावों की हवा निकालने का काम कर रहा है। I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. तो सुना आपने, नेवी कैप्टन शिव कुमार ने भांडाफोड़ किया है और बयान दिया है कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए। और क्यों गिराए गए? क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी और उनके डिफेंस सिस्टम पर हमला करने के आदेश पारित नहीं किए। मतलब जुमलेबाजी की भी हद पार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग में सेना को खुली छूट दी गई है। लेकिन असल में कितनी खुली छूट दी गई है, आप नेवी कैप्टन के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। खेल समझिए, सीडीएस ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि फाइटर जेट गिराए गए हैं, फिर भी अमित शाह ने फाइल को दबा दिया। भाजपाइयों ने तो माना तक नहीं कि फाइटर जेट गिराए गए हैं। लेकिन अब खेल फंस चुका है क्योंकि नेवी कैप्टन ने खुद बयान दिया है कि फाइटर जेट गिराए गए हैं। और क्यों गिराए गए हैं? क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद से कांग्रेस हमलावर है, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस सवाल कर रही है और मोदी सरकार भाग खड़ी हुई है। अरे जवाब देना तो दूर की बात है, अमित शाह राहुल गांधी पर बौखला रहे हैं। और कितना बौखला रहे हैं, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तानियों के हुलिये जाकर देखो, राहुल गांधी को अमित शाह का करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए थे सवाल, तो राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर के पोस्टर तक जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने खोए हुए फाइटर जेट से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल किया है और पूछा है कि क्या पाकिस्तान को पता था कि भारत हमला करेगा और क्या भारतीय सेना समेत देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दी, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जवाब देना तो दूर की बात है, गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं। और कितना बौखला रहे हैं, बयान सुनिए। अमित शाह ने अभी तेलंगाना के दौरे के दौरान बयान दिया है और कहा है कि अरे राहुल बाबा, क्या सबूत मांग रहे हो? पाकिस्तान वालों का हुलिया देखो, सब मालूम चल जाएगा। जो कहते थे कि भारत को चैन से सोने नहीं देंगे, उनके हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। मोदी ने कितना और क्या काम किया है और पाकिस्तान से कैसे बदला लिया है, इसका अंदाजा आप नेवी कैप्टन शिव कुमार के बयान से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि सेना ने खुद बताया है कि राजनीतिक नेतृत्व तो फेल हो चुका है। हम तैयार थे लेकिन हमला करने का आदेश नहीं दिया गया है, फिर भी अमित शाह ने जुमलेबाजी की हद पार करके रख दी है। अरे जो सरकार पहलगाम आतंकियों के फोटो के नाम तक पर ढकोसलेबाजी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। एक तरफ अमित शाह बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, वहीं दूसरी तरफ खबर आती है कि आतंकियों के स्केच तक गलत जारी कर दिए गए हैं। मतलब बेशर्मी है कि सारी की सारी किस तरीके से हदें पार हो चुकी हैं, आप इन एक एक खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल कितनी निकम्मी है ये मोदी सरकार, इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कश्मीर में मंच से खड़े होकर दावा किया था कि अगर एनडीए की सरकार
बन गई तो पीओके को वापस छीन लेंगे। लेकिन जब पीओके को वापस छीनने का मौका आया तो भाग खड़े हुए हैं। वो भी तब भाग खड़े हुए हैं जब सेना ने बयान दिया है कि अगर सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता। आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख और विश्लेषक चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि आगे मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सदन में खड़े होकर 370 के नाम पर छाती ठोकने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान से पलटी मार दी और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जब राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, भांडाफोड़ हो चुका है, सेना ने भी एक तरीके से बगावत कर दी है, तो भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाने को मजबूर हो गई है। फिलहाल सेना के खुलासे पर, अमित शाह के खिसियाने पर और भारतीय सेना के फाइटर जेट गिराए जाने पर आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर आई सरकार ने देश की सुरक्षा के नाम पर भी देशवासियों के साथ जुमला खेल दिया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।